आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। आपको अपना जीवन सही करने की क्या है, जरूरत है। आगे क्या लिखा जी, 13 वचन, तू खून ना करना। क्या लिखा है, तू हत्या ना करना, तू किसी को हत्या ना करना, मर्डर नहीं करना। आज इंसान क्या कर रहा है, हत्या कर रहा है। आज जगह जगह हम लोग सुनते हैं। पिछले दिनों में अभी मैं अपने मध्य प्रदेश से एक घटना को देख रहा था। एक छोटी मासूम 4 साल की बच्ची को कुछ लोगों ने पकड़कर उसके साथ रेप किया और उसके गले को क्या कर दिया, मोड़ दिया और उसको मार डाला। ये हमारी देश की दशा है, ये हमारे समाज की दशा है मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल कहती है तू हत्या ना करना। और जब इंसान मेरे प्रियो हत्या करने लगा और तब वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने बोला मैं तेरी प्रार्थना सुन नहीं सकता क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को क्या किया है, तोड़ा है। तब उसने अपने लिए एक नया मूर्ति बना लिया, तैमूर ईश्वरास। वह नहीं सुने तो ठीक है, तैमूर बन जा। अब भाई मूर्ति तो मूर्ति है, ना तो बोल सकता है ना तो देख सकता है। आप चोरी करके आओ चाहे हत्या करके आओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, माटी तो हेलो। लेकिन एक जीवित इंसान, यदि आप उसका कुछ चोरी करोगे वो जरूर बोलेगा, बोलेगा कि नहीं, बोलेगा। इसलिए इंसान न जानबूझ के माटी को अपना भगवान मान लिया ताकि ईश्वर कुछ कहने ना पाए। बड़ा साफ शब्दों में सुन लीजिए आप, लिखा है तू क्या नहीं करना, खून ना करना, हत्या ना करना। आगे लिखा है तू व्यभिचार ना करना, तू व्यभिचार ना करना। बड़े साफ शब्दों में लिखा है यहाँ पर तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार से मतलब है मेरे प्रियो, विवाह के पहले तू किसी भी स्त्री और पुरुष के बीच में एक शारीरिक संबंध ना हो। आज हमारे समाज में क्या होता है, लोग इसको छोड़ते दूसरे के साथ शादी करते हैं, उसको छोड़ के तीसरे के साथ शादी कर रहे हैं। वो अपने एक पति के साथ ईमानदार नहीं है, इसलिए वो अपना ईश्वर बदल लिए। और ईश्वर बदलने से काम नहीं चलेगा, अपने चाल बदलो। आज का पीढ़ी में देखो, अब ज्यादातर जवान लोग भाग जाते हैं। बाइबल में लिखा है ये व्यभिचार है। वो किसी भी धर्म का हो, मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं है। बाइबल की संस्कार को हमको अपने जीवन में एप्लीकेट करना है, अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेढ़ा में एक अंकल जी हैं और वो अपने ईश्वर के बड़े भक्त थे। और मैं उसको पूछा, मैं बोला अंकल आप बड़ा भक्ति भाव वाले हो? हाँ। बोले मैं बड़ा भक्ति भाव वाला हूं और मैं एक ईश्वर को मानता हूं। मैं बोला अच्छी बात है, आप मानिएगा। लेकिन मैंने उसको पूछा ईश्वर का गुण क्या होना चाहिए। हेलो, मैंने क्या पूछा उससे, ईश्वर का गुण क्या होना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए। उसने जिस ईश्वर के बारे में बात किया, मैंने उसको बोला उसकी कितनी पत्नियां थी। तो उसने बोले हजारों गोपियां थी। और उसने बोला, मैं उसको बोला वो गोपियां नहीं थी, वो नहाती भी हमारी बहनों को नंगे वस्त्र में, नंगे तन को तालाब के किनारे छुपकर क्या करता था, देखता था। मैंने उसको पूछा अगर आज एक बहन नहा रही है और आज एक जवान जाकर उसको झांक कर देखे तो गांव वाले क्या उसको ईश्वर बोलेंगे कि छिछोरा? क्या बोलोगे? है ना, गांव वाले तो लठ लेके दौड़ा देंगे। तो मैं बोला जो इसका चरित्र नहीं है वो ईश्वर हो नहीं सकता। पड़ोस वाले को बोलो हमको धर्म नहीं, हमको चरित्र चाहिए, हमको चरित्र चाहिए। क्या चाहिए? धर्म हमको लड़वा देगा लेकिन चरित्र हमको सुधार देगा। ताली बजा के उसकी महिमा करें। हालेलुया। पड़ोस वाले, चरित्र के बिना धर्म बेकार है, धर्म बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म अच्छा है कि चरित्र अच्छा है? मेरे को बताइए। चरित्र के बिना धर्म क्या है? बेकार है। तो वो बड़ा शांत रह गया
और बोले सर बात तो सही है। मैंने उसको बोला उनकी 3 बेटियां हैं, और मैंने उसको बोला आपकी बेटियां तालाब में नहा रही हैं और मैं आके वो नहा रहे हैं वहां बांध में खड़े होके उनको देखूं तो आपको कैसा लगेगा? तो बोले मैं तो उठा के चप्पल मार दूंगा। तो मैं बोला जिसको आप ईश्वर बोल रहे हो तो यही किया, पूरा उसकी हिस्ट्री पढ़ लो। मैं बोला तो सोचने लगा। मैं कहा उसके बारे में पढ़िए, आप जानिए जिसको आप ईश्वर मान रहे हो। मैं बोला कोई बोल दिया ये ईश्वर है उसके पीछे मत जाइए। मैं बोला किसी को मानो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मानने से पहले उसके कैरेक्टर उसके चरित्र को जानना बहुत जरूरी है। उसने बोला मैं तो आपको मार देता बोले चप्पल से। तो मैं कहा जिसकी आप पूजा करते हो वो तो ज्यादा मार खाने लायक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज उसने उसके बारे में अध्ययन किया, बहुत अध्ययन किया, और आज वो प्रभु यीशु मसीह की उपासना करने लगा। ताली बजा के। और आज उसकी आंखें खुल गई है और प्रभु ने उसको समझ दिया और उसने बोला सर मुझे माफ करिएगा। जब भी हम उधर से गुजरते हैं वो बड़े आदर के साथ अपने घर में बिठाता है और सम्मान देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोस वाले बोलो चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो, चरित्र की पूजा करो। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या लिखा? व्यभिचार ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यभिचार केवल शरीर से नहीं, व्यभिचार आप अगर नए नियम में जाओगे तो लिखा है किसी एक पुरुष अगर किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे तो वो क्या करता है? व्यभिचार करता है। वैसे ही पुरुषों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को गलत नजर से देखा तो वो भी क्या करता है? व्यभिचार करता है। और जब आदमी इन बातों से बच नहीं सका ना तो अपना क्या बदल लिया? बोलो बोलो, भगवान। ऐसे को भगवान बना लिया, ना तो कह सकता है, ना तो सुन सकता है, ना तो देख सकता है। मैं आपकी धार्मिक भावनाओं की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपकी आंखें खोल देना चाहता हूँ। जिस भी ईश्वर को आप माने आपकी आजादी है। हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप यीशु मसीह को माने, लेकिन जिसको मानते हो उसके चरित्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे देश को धर्म नहीं